परम पूज्य नमन वंदन के योगी क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगरा बाईपुर सिकंदरा की पवित्र भूमि पर जीवन परिवर्तन एवं दुख निवारण हेतु सुखद सत्संग कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है, जिसमें अग्रवाल परिवार और यादव परिवार प्रमुख रूप से सेवा का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। मुदमंगल में संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। दूर दूर से भक्तगण निरंतर आ रहे हैं। कोई 3 दिन निवास कर रहा है। भक्तों के घरों में उनको ठहरने का स्थान और उनके खाने पीने का प्रबंध भी हो रहा है। जितने बाहर से भक्त आते हैं उनको अपने परिवार की तरह आयोजक मंडल अपने साथ एडजस्ट कर लेता है। भारत के बहुत बड़े नीतिकार जिनका नाम चाणक्य था, उनका नाम आपने सुना है और चाणक्य का नाम लेते ही उनके सिर में जो बहुत बड़ी चोटी लगी है वो स्मरण हो जाती है। चाणक्य एक बहुत बुद्धिमान और राजनीति में निपुण प्रतिभा है। चाणक्य से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, और दूसरा प्रश्न कि सुख कहाँ है, और तीसरा प्रश्न मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है, और चौथा प्रश्न कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये 4 प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। चाणक्य इन चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में प्रदान करते हैं, क्योंकि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वे कम शब्दों में ही उत्तर दिया करते हैं, और जितना ज्यादा लंबा चौड़ा कोई जवाब दे तो समझ लो वो अपनी बात को आपको समझा नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा कहना पड़ रहा उसको, वो कम बुद्धि का है।
तो ये चाणक्य की बुद्धिमत्ता थी। तो आज मैं चाणक्य की भी कुछ ज्ञान की बातें आपको सुनाऊंगा और दूसरा एक और मैं प्रश्न आपके बीच में ले लेता हूं। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जब मर जाता है तो इसको चिता की आग में जला दिया जाता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये मरने से पहले भी बिना ईंधन की आग में जलता रहता है, और जिसको चिंता की आग कहते हैं। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है मनुष्य की, त्यों-त्यों चिंता की आग में जलने लगता है। संसार के लोग कहते हैं कि अब ये बड़े हो गए और बड़े समझदार हो गए, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि अब बड़े नासमझ हो गए और चिंता की आग में जलते रहते हैं। तो मनुष्य की उस आग को कौन बुझाएगा? लोग जलते हैं और लोग जानते हैं कि संसार में लोग चिंता की ज्वाला में जल रहे हैं, परंतु उस आग से बुझाएगा कौन? उस आग को शांत कौन कर सकता है? और वो आग की ज्वाला कैसे शांत हो सकती है? ये प्रश्न कबीर से पूछा गया। इसका उत्तर संत कबीर के द्वारा आपको दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न, गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से, ये रामचरितमानस का प्रश्न है, तुलसीदास कृत मानस। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से पूछ रहे हैं कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है और दुखी कैसे होता है? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो संभल कर बैठ जाइए और सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है, कि मनुष्य को चाणक्य के द्वारा जो पूछा गया, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तपस्या शब्द का नाम लेते ही आपके मन में एक सोच आता है कि जो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में बिना कपड़ा पहने हुए, समय पर भोजन भी नहीं करते हैं, भूखे प्यासे नंगे उघाड़े रहते हैं, वो सब लोग तपस्या कर रहे हैं। लेकिन चाणक्य इस परिभाषा से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। चाणक्य कहते हैं, शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं। और ये तप आप अपने घर में भी कर सकते हैं, शांति से रहना। बहुत से लोगों का पूछना होता है कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो जब जब तुम्हारे घर में शांति नहीं होती है
तब उसका कारण तुम्हारे परिवार का कोई एक सदस्य होता है। वो कोई एक सदस्य का स्वभाव बिगड़ गया है, चरित्र बिगड़ गया है, उसकी बातचीत बिगड़ रही है, उसका व्यवहार बिगड़ रहा है, जिसके कारण पूरा परिवार अशांत हो जाता है। परिवार में 20 मेंबर हैं, उन 20 मेंबरों को अशांत करने के लिए एक व्यक्ति काफी है, और वो 20 मेंबर उस एक अशांत व्यक्ति को शांत करने में भी कमजोर पड़ जाते हैं, उसको नहीं संभाल पाते। वो 20 फेल हो जाते हैं, एक वो 20 के ऊपर भारी पड़ जाता है। और 20 परिवार के लोग आपस में सलाह भी करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। मीटिंग भी कर लेते हैं, सेटिंग भी कर लेते हैं, पर वो एक आदमी उनकी सेटिंग को फिर फेल कर देता है। तो परिवार का कोई सदस्य बिगड़ने न पाए, उसका स्वभाव न बिगड़ने पाए, उसका आचरण न बिगड़ने पाए, उसकी वाणी न बिगड़ने पाए, उसकी आदतें गड़बड़ न होने पाए, ये सबसे पहली सावधानी रखना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है? उस व्यक्ति को एन केन प्रकारेण सत्संग से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज हमारे पास में एक ग्वालियर के भक्त लोग आए, प्रणाम किया, और उनके मन में दुख ज्यादा था। तो भाई बहन आए थे और रो पड़े। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमारे घर में शांति नहीं। तो हमने कहा शांति नष्ट किसने किया? बोले पिताजी ने नष्ट कर दिया। बोले बहुत क्रोध करते हैं पिताजी, बहुत ज्यादा। अब उनका पिता क्रोध करता है, लेकिन ये भी याद रखना, कोई व्यक्ति क्रोध यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसमें परिवार में गलती भी कर रहा है, इसलिए उसका मन भड़क जाता है, वो सह नहीं पाता। तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए थोड़ा सा परिवार के अन्य सदस्यों को भी परिवर्तन करना चाहिए अपने आप में। उसको रीडिंग करना पड़ेगा, इसको किस कंडीशन में क्रोध आता है। भोजन खाने बैठता तब आता है, कि स्नान करके निकलता है बाहर तब आता है, कि ये सोकर उठता है तब आता है, कि ये घर में गंदगी देखता तब आता है। इसको आखिर ये क्रोध कब आता है, उसको रीडिंग करो। और जहां जहां आपको लगे मिस्टेक है इसलिए आता है, तो उस मिस्टेक को थोड़ा सा सुधार कीजिए। और जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध आते आते धीरे धीरे क्रोध तुम्हारी आदत में बदल जाता है। इस बात पे गौर करना। जो कार्य तुम 7 दिन करते हो, 7 दिन में धीरे धीरे वो आदत सा हो जाता है, और 21 दिन में वो आदत मजबूत होती है, और 42 दिन में वो एकदम पक्की हो जाती है, और फिर 42 महीने में वो ऐसी आदत बन जाती है कि वो आदमी कहने लग जाता है कि अब मर सकता हूं लेकिन ये आदत नहीं छोड़ सकता। वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है। और जो आदत को जीत ले वो महामानव होता है, और जिसमें कोई आदत बने ही ना वो देव मानव होता है, वो साधारण मानव नहीं है। और जो गलत गलत आदतों में फंस जाए और छूट भी ना पाए वो दानव होता है, वो मानव भी नहीं होता है। उसके उपद्रव से पूरा घर हैरान हो जाता है। तो हमारे भीतर जो
क्रोध उठता है, ये शांति को नष्ट करता है। परंतु कहा जाता है क्रोध को ठंडा करने का उपाय भी होता है। जब परशुराम को क्रोध आया, उन्होंने पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। शिव जी का धनुष टूटने के कारण वो नाराज हो गए, क्योंकि शिव जी को इष्ट मानते थे। पर परशुराम को ये पता नहीं था कि शिव जी केवल मेरे ही नहीं हैं, शिव जी बहुत लोगों के। हो सकता शिव जी का ही कोई प्रोग्राम हो धनुष तोड़वाने का। तो परशुराम अपना जोश में आ जाते हैं और जनकपुर में राजा जनक की सभा में, जहाँ स्वयंवर हो रहा है सीता जी का, वहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है उसको इस सभा से अलग कर दीजिए, अन्यथा सभी राजाओं की पिटाई करूंगा मैं। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है कि परशुराम कितना ताकतवर आदमी होगा जो इतने राजा आए हैं उनकी सबकी पिटाई करने का चैलेंज दे रहा है। और उसमें रावण भी बैठा है, तो रावण भी थोड़ा डर गया कि बहुत बलवान व्यक्ति है, सबकी पिटाई अकेले कर दे। तो सभी राजकुमार और राजा सोच में पड़ गए कि धनुष तो हमसे टूटा नहीं और सीता भी मिली नहीं, अब पिटाई फालतू होगी। इससे अच्छा पहले से ही चले जाते, घर पहुंच जाते। अब ये बाबा आ गया, ये जाने भी नहीं देगा और ये पीटेगा जरूर, क्योंकि बहुत बार वो पीट भी चुके थे बहुत लोगों को। परशुराम पीटने में कुशल थे। परशुराम महात्मा है, उनको शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए, संत को शास्त्र पर। लेकिन वे शास्त्र नहीं शस्त्र रखते हैं अपने पास, फरसा रखते हैं। और जनक जी गृहस्थ हैं, उनके पास में शास्त्र रहता है, वो शास्त्र पर विश्वास करते हैं। दोनों में बड़ा उल्टा अंतर है। तो जब भगवान श्री राम ने ये सुना कि सभी राजाओं की पिटाई होगी, तो भगवान श्री राम सभा से उठ करके विश्वामित्र से आज्ञा लेकर परशुराम के पास में जाते हैं। अब परशुराम को ये सोचना चाहिए कि ये आदमी हमसे ज्यादा निर्भय है, अन्यथा पास में नहीं आता, दूर रहता। लेकिन क्रोध की स्थिति में जब मनुष्य होता है तो यथार्थ वास्तविकता को जानने में असमर्थ हो जाता है। भगवान श्री राम परशुराम के सामने पहुंचते हैं। देखिए परशुराम को किस तरह से राम ठंडा कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं। ये समझाने के लिए मैंने प्रसंग उठाया है। आपके घर में भी यदि कोई क्रोधित हो जाए तो उसको इस तरीके से ठंडा कर लीजिए। ये तरीका है। क्या तरीका है? शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया दिन का सरिगो काज। जिन्होंने शब्द का विवेक किया उनका हर कार्य सफल हो जाता है। शब्द मारा गिर परा, और शब्द की मार से मनुष्य का मनोबल टूट जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में महाभारत युद्ध के समय जब रथ हाँकते हैं, कृष्ण युद्ध नहीं करते हैं, रथ हाँक रहे हैं। और लोगों को देखने में लगता है भगवान रथ हाँक रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में भगवान अर्जुन को हाँक रहे हैं,
घोड़ों को तो कोई हाँक सकता है, कृष्ण से भी अच्छा कोई और दूसरा भी घोड़ा हाँक सकता था। और घोड़ा हाँकना आसान है, पर किसी आदमी को हाँकना बड़ा कठिन है। और फिर अर्जुन जैसे आदमी को हाँकना ये तो बहुत टफ है। देखने में लगता है अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़कर कृष्ण हाँक रहे हैं। और कृष्ण भगवान की एक विशेषता ये भी है कि वे छोटा सा छोटा कार्य करने में भी शर्म नहीं करते, संकोच नहीं करते, लज्जा नहीं लगती उनको। कितने लोगों को तो भोजन खाने के बाद अपने हाथ धोने में भी शर्म लगती है। अब सोचो ये किस हद तक आदमी पहुंच गया। कुल्ला करने में शर्म, हाथ धोने में शर्म, तो कितने लोग भोजन खा के तो कुल्ला उल्ला करते ही नहीं, ऐसे ही होंठ होंठ चाट चूट के बैठ जाते। बहुत विचित्र लोग। जब मैं हंसूं तो तुम भी हंसना, अब मैं ना हंसूं तो तुम हंसकर हमको हंसाना। क्योंकि हंसने से ब्रेन रिचार्ज होता रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हाँकते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, निशाना तू नहीं लगाएगा। भले तू इंद्रलोक से सीख कर आया है, वो इंद्रलोक की विद्या भी यहां फेल है, क्योंकि यहां सैकड़ों दुष्ट सामने खड़े हैं। ये न जाने किधर से तेरे मार देंगे, ये पीछे से भी वार कर सकते, तेरे बेटे को मार ही चुके, और जो बेटे को मार सकते बाप को मारने में क्या देरी। तो निशान मैं लगाऊंगा, मैं जिधर रथ घुमा दूं तो उधर ही बाण छोड़। मुझे पता है कि पहले किसको मारना है, बाण किधर चला देता है। तुम्हारी जिंदगी का निशाना यदि कोई भगवान कृष्ण जैसा सद्गुरु लगाता है तो कोई निशाना फेल नहीं होगा, और जिंदगी के महाभारत में तुम्हारी जीत होगी, और दुर्योधन रूपी अभिमान को तुम मार सकोगे, और हस्तिनापुर में अपने आप को स्थापित कर सकोगे। याद रखना, ये अभिमान को मारने के लिए कोई सद्गुरु ही निशाना लगाता है, तब अभिमान की जो सेना है, दुर्योधन की सेना, वो काम क्रोध लोभ मोह आदि मर सकते हैं जब कोई सद्गुरु निशाना लगाए। और फिर तुम अपने प्रेम और ज्ञान के बाणों को छोड़ो, तब तुम्हारी जीत हो सकती है। मेरा जहां निवास है श्री संतोष अग्रवाल जी के यहाँ, बड़ी आराम मिलती है वहां मुझे, इसलिए सत्संग बड़ा धीरे धीरे मधुर मधुर करता हूं। खूब सोता हूं मैं वहां। पर तुम किसी से कहना मत, क्योंकि इज्जत का सवाल है। पर सोना एक कला है, झट से सो जाना और फट से उठ जाना और खट से काम में लग जाना। लोग झट से सो नहीं पाते और फट से उठ नहीं पाते। दो मिनट में सो जाया करो और एक पल में उठ जाया करो, और गहरी नींद का सुख लिया करो। चिंता ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रबल प्रारब्ध कवच कुंडल की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद तुम्हारी सुरक्षा में लगा हुआ है। तुम चिंता न करो।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं और अपने शब्दों से अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, वहां युद्ध नहीं करते। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति कृष्ण जैसा होना चाहिए जो काम भले ही ना करे लेकिन काम करने वालों का मनोबल बढ़ाए, आत्मबल बढ़ाए। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको। भोजन बनाने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, और अगर एक महिला का मनोबल बढ़ जाए तो एक महिला 250 लोगों का भोजन अकेले बना सकती है। यह है ताकत उसमें, पर इसका मनोबल बिल्कुल चकनाचूर है। इसलिए 250 लोगों का भोजन बना करके कहती है सिरदर्द हो रहा है। मनोबल। यदि तुम किसी की पत्नी हो तो अपने पति का मनोबल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ाओ। और दुनिया के जितने बल हैं, हरिचंद जी ध्यान देना, दुनिया के जितने बल हैं उन सब बल में सबसे बड़ा मनोबल है, आत्मबल है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा आत्म समबलम नास्ति चच्छ समम तेजो नास्ति चा अन्न समम प्रियम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है। कितने बोरिंग चला दो, कितनी नहरें चला दो, लेकिन धरती तृप्त नहीं होती। जब मेघों की वर्षा होती है तो धरती तृप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मेघ के जल के समान कोई जल नहीं, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं है। आपके पास में कितना ही धन बल हो, जन बल हो, सामान बल हो, गाड़ियों का बल हो, लेकिन यदि आत्म बल नहीं है तो आपकी हार होने वाली है। आत्म बल बहुत बड़ा बल है। ये वही अर्जुन है जो महाभारत में विजय प्राप्त करता है, और ये वही अर्जुन है जो कृष्ण भगवान साथ में नहीं है और कोल भीलों से हार जाता है और गोपिकाएं लूट ली जाती हैं। अर्जुन सोचता है पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान। अर्जुन वही है। क्या कारण है? कोई वहां मनोबल बढ़ाने वाला नहीं। इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति का रोज मनोबल बढ़ाए। और मनोबल कैसे बढ़ता है? थोड़ी उसकी प्रशंसा कीजिए, वाह वाह कहिए, वाह। जैसे लोग भजन गाते हैं ना, तो बहुत लोग बोलते रहते वाह 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 वाह, और वाह वाह सुन करके वो रात भर गला फाड़ फाड़ कर गाता है वाह वाह वाह। ये वाह वाह करना सीखो। लेकिन कोई बिरले स्त्री होगी जो अपने पति को वाह वाह करती हो। अपने पति को देखकर ज्यादातर स्त्रियां कहती हैं आह 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 आह। जो पति के पास मनोबल वो भी चकनाचूर हो गया कि ये क्या आलम है। वाह वाह कीजिए। अपने बेटों के मनोबल को भी बढ़ाइए। जोधपुर के महाराजा युद्ध करने के लिए जाते हैं
और वहां से सेना छोड़ करके डर करके भाग कर घर को आ जाते हैं। महाराजा जोधपुर के और रानी को सूचना भेजते हैं कि जाओ रानी को बताओ कि फाटक खोलने का आदेश दे और मुझे महल के अंदर स्वीकार करे। तो जब महाराजा की रानी को खबर मिली तो उस रानी ने क्या जवाब दिया, देखो शब्दों की ताकत आपको बता रहा हूं। रानी ने जवाब दिया कि मेरा राजा या तो विजय पत्र लेकर सेना को साथ में लेकर वापस लौटेगा और या तो फिर उसकी लाश वापस आएगी। वो भगोड़ा अकेला नहीं आ सकता है। मेरा राजा कायर नहीं है, वीरों का वीर है, शेरों का शेर है। वो मेरा राजा नहीं आया है, ये कोई नकली राजा है, फाटक नहीं खुलेगा। सूचना अधिकारी ने वापस आकर यही टू शब्द बता दिए जो रानी ने कहा। जोधपुर की महाराजा को जोश आ गया, मनोबल बढ़ गया कि अरे मेरी रानी ऐसे मानती हो, मैं डरपोक भाग कर आ गया। उल्टे पांव वापस लौट कर गए और फिर युद्ध शुरू किया। 3 दिन युद्ध किया और जीत हासिल करके विजय पत्र लेकर वापस लौट रहे हैं। बाजे बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है। रानी को सूचना मिली कि महाराजा विजय पत्र लेकर लौटे हैं। रानी ने आरती की थाल सजाई और महाराजा की आरती किया और चरण छुए तो महाराजा ने कहा, आरती तो सच में आपकी होना चाहिए, मेरी नहीं होना चाहिए। मैं तो डरपोक हारा हुआ भाग आया था, पर तेरे शब्दों ने मेरे मनोबल को जगा दिया, आत्मबल को बढ़ा दिया। मैं लौट कर वापस गया और जीत लेकर वापस आया। ये तेरे कारण ही जीत हुई है, मैं नहीं जीत सकता।